नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और इस बार राजस्थान में बम पर वोटिंग हुई है। 70% से ज्यादा वोटिंग बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लिया। तो जमकर उत्साह वोटर्स में आज देखने को मिला, जो कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली है। तो राजस्थान में हुई वोटिंग को लेकर बड़ी अपडेट आपको देंगे। साथ ही पीएम मोदी की एक बड़ी पहल पे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, जो पीछे तस्वीर चल रही है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे है कि आज राजस्थान में वोटिंग कैसी रही? देखिए, राजस्थान में जो वोटिंग का पैटर्न रहा और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, 70% अभी आंकड़े है 70% प्लस का, लेकिन ये 75 प्लस होगा आंकड़ा। और जिस तरीके से हताशा दिखाई पड़ी गहलोत के चेहरे पर, सचिन पायलट के चेहरे पर, और कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उस संभावना के साथ बात नहीं की कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे। अशोक गहलोत की मजबूरी है, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं सरकार तो हमारी बनेगी। लेकिन सचिन पायलट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब पिक्चर बाकी होने का मतलब यही है कि सचिन पायलट का तरीका अलग है। वो जो सोच रहे हैं, वो जो संकेत दे रहे हैं, वो अपने समर्थकों के पिक्चर की बात कह रहे हैं कि हमें अभी ये देखना है कि राजस्थान में कांग्रेस का क्या होने वाला है। कांग्रेस वहां पर जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान दो गुटों में बटी नजर आई, एक भी ऐसे मंच पर नहीं दिखाई पड़े। जब राहुल गांधी यहां से गए तो एक दो बार कभी सचिन पायलट तो कभी अशोक गहलोत को एक साथ लाने के लिए कोशिश की। सोनिया गांधी को भी उतरना पड़ा मैदान में, हालांकि चुनाव प्रचार नहीं की, लेकिन पर्दे के पीछे बैठकर सेटिंग जरूर की। लेकिन हुआ क्या? इसका परिणाम भी वही हुआ कि राहुल गांधी एक दिन चुनाव प्रचार किए, फिर वहां से भाग गए। दूसरी बार चुनाव प्रचार करने आए, एक दिन सचिन पायलट के साथ, एक दिन अशोक गहलोत के साथ। ये प्रेजेंस दायर करना था वहां पर कि किसी तरीके से हम यहां पर चुनाव प्रचार में आए हैं। लेकिन आज जो हुआ, जो बौखलाहट कांग्रेस के अंदर थी, कई जगहों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट के साथ बदतमीजी की गई, कुर्सियां तोड़ी गई, हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई ताकि वोट कम पड़े। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वोट देने जा रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। हालांकि अभी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं साथ में, और स्टेट पुलिस वहां के जो ग्राउंड रिपोर्ट ले रही है उसको पता है कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। तो फिर चाह कर भी अशोक गहलोत कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे कि अधिकारियों का दुरुपयोग कर ले। इसीलिए मामला कुछ हद तक शांत रहा, लेकिन कोशिश तो बहुत की गई कि किसी तरीके से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक वोटिंग हो रही है, 80% तक हो सकती है, वहां बूथ पर डिस्टर्ब करने की तैयारी चल रही थी। और जो रिपोर्ट सामने आए उसमें ज्यादातर रिपोर्ट वैसे जगहों से थे जहां 30% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है, मुस्लिम हैं वहां पर। 70% जो हिंदू वोटर हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए पहले से प्लान बनाया गया था कि अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो फिर कांग्रेस को नहीं जीतने दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा। जैसा कि योगी आदित्यनाथ भी गए, हेमंत बिश्व शर्मा भी गए, पीएम मोदी और अमित शाह तो थे ही, और हर मंच पर यह बात उठाई गई कि राजस्थान में चल क्या रहा है। पीएम मोदी ने खुद पीएफआई की चर्चा की कि किस तरह से पीएफआई को यहां संरक्षण दिया गया। उन्होंने खुद चर्चा की कि सनातन को खत्म करने वाले लोगों को यह कांग्रेसी संरक्षण देता है। तो एक बड़ा मुद्दा रहा हिंदुत्व को लेकर, और वहां के लोग भी ये बात करते नजर आए कि ये अशोक गहलोत की सरकार है जिसने कन्हैया लाल की हत्या की और उस व्यक्ति को संरक्षण दिया गया। कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख का कंपनसेशन दिया गया, और एक छोटे से झड़प में जहां पर शोभा यात्रा पर पथराव किया जा रहा था और उस पथराव के दौरान एक मोटरसाइकिल से जाते हुए मुस्लिम युवक मर जाता है, तो उसके लिए उसको 20 लाख का कंपनसेशन दिया जाता है। यह बड़ा मुद्दा रहा राजस्थान में, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट्स दिल्ली तक पहुंच रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी
उन लोगों की बातों को कवर कर रहा है। मतलब ये संदेश पूरे राजस्थान में है। आपने जिस तरह से कहा कि ये बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो पीएम मोदी ही क्यों ना हो, कन्हैया लाल का मुद्दा बार बार उठाते नजर आए। और आज जितने भी वोटर्स थे उनमें से कई वोटर्स ने ये कहा कि कन्हैया लाल को न्याय दिलाने के लिए हम वोट करने पहुंचे। तो क्या इसका इम्पैक्ट नतीजों में पड़ेगा? काफी इम्पैक्ट पड़ा। और इसीलिए आप देखिए कन्हैया लाल के बेटे भतीजे ये सब जो वोट देने के लिए गए, उन लोगों की फोटो 10-11 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर और मीडिया में चलना शुरू हो गया। ये जो फोटो उसके गए और जय श्री राम के नारे लगे, ये इसका बड़ा इम्पैक्ट राजस्थान के चुनाव में देखने को मिल रहा है। अभी के पैटर्न के अनुसार अंतिम परिणाम तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आज जो तस्वीरें यहाँ से आई है सर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि आज बेंगलुरु पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस में उड़ान भरी, आसमान से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि ये सब फोटो ऑप है, जानबूझकर ड्रामा किया जा रहा है, पीएम मोदी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये तस्वीरें आई है जो हम चला रहे हैं, इसका असर क्या होने वाला है? असर क्या हुआ है ये तो कांग्रेस की बौखलाहट से पता चल गया। ये कहा जाता है कि अगर आपकी किसी एक्टिविटी से आपके दुश्मन हैं जो परेशान हो रहे हैं, मतलब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। पीएम मोदी वहां पर गए, बेंगलुरु गए, तेजस पर गए को पायलट के तौर पर। उनकी वो तस्वीरें, वो फोटो, वो वीडियो जाए कि किस तरीके से एक प्रधानमंत्री 2 तरह के संदेश दे रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रधानमंत्री के जाने का मतलब ये नहीं है कि वो पायलट बन जाएंगे। ये है कि युवाओं को, जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित करने के लिए कई एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, अभियान चलाया जाता है कि देश के लिए अगर कुछ करना है तो सेना में भर्ती हो। ये एक प्रेरणा है, संदेश है। पीएम मोदी ने वो संदेश दिया है। अगर आप समझें कि सामान्य लोग भी ये जो वीडियो और फुटेज देख रहे हैं तो युवाओं के मन में क्या इच्छा जागृत हो रही है, उसे भी लगता है कि अगर पीएम मोदी के बगल के पायलट के सीट पर हम होते तो हमारे परिवार, घर, समाज के लिए कितना गौरवान्वित बात होता, गौरव महसूस करने वाली। ये युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है और उस संदेश को देखते हैं लोग। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को इतने लोगों ने क्यों जुड़कर इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की कोशिश की? वो प्रेरणा थी पीएम मोदी की, जो वो झाड़ू लेके खुद उतरे। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही है कि ये पूरा एयरक्राफ्ट स्वदेशी है। एयरक्राफ्ट स्वदेशी है, आत्मनिर्भर बनने की तैयारी है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरे ड्रेस में को पायलट की भूमिका में है। ये युवाओं को संदेश, तो युवा जो जुड़ रहा है पीएम मोदी के साथ इन मामलों से, इससे कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है कि ये कह रहे हैं फोटो सेशन। फोटो सेशन जो होता है वो राहुल गांधी के खेतों में होता है, वो फैक्ट्रियों में होता है। जब आप कोई प्रेरक काम करते हैं, राहुल गांधी लद्दाख गए, लद्दाख जाके क्या किया? बाइक की सवारी की। उसकी फोटोज को आज कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया और कंपैरिजन कर रहे हैं कि राहुल गांधी की बाइक राइड में जो उनका वो लुक नजर आया था उसके साथ वो पीएम की तुलना कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। ये कांग्रेसियों की बौखलाहट और बेवकूफ़ी का एक बड़ा नतीजा है। ये सामने दिखाई पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। आप करते ये हो कि तुलना करते हो सेना के उस जवान का जो सीमा पर लड़ रहा है, उसका किससे तुलना करते हो? एक फैक्ट्री में चॉकलेट बनाने वाले से। दोनों की तुलना काम की नहीं की जा सकती। वो भी देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके यह नहीं कहा जा सकता कि वो चॉकलेट बनाने वाले के देश में भूमिका नहीं है। लेकिन भूमिका की बात होती है तो बड़ा और छोटा देखा जाता है। अगर कांग्रेसियों को ये समझ में नहीं आता तो उनको ये समझना चाहिए कि कल एक लड़का कांग्रेस में जो कार्यकर्ता बना है, क्या चैलेंज कर सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसके 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो बात भूमिकाओं की है। राहुल गांधी वहां पर बाइक की सवारी करने गए थे, पर्सनल टूर पर गए थे। यहां पीएम मोदी सेना के जवानों को वाइब्रेट करने गए हैं। वहां पर क्या स्थिति होगी? सब लोग उस फोटो को संजो के रखेंगे अभी कितने समय तक, और उनके अंदर जो भावना पैदा होगी वो अपने एरिया में वो संदेश देंगे। कांग्रेस की बौखलाहट इसी बात को लेकर है। एक तो ऐसे फाइटर प्लेन जो कि स्वदेशी है,
अपने देश में निर्मित हुआ है, जिसकी संभावनाएं अपार है, जिसे एयरफोर्स में शामिल किया गया है और जिसके बनाने के लिए ठेके फिर से 36,000 करोड़ के HAL के पास गया है, जो कि PSU है, जिस पर सवाल विपक्ष के नेता उठाते हैं। तो ये सारा का सारा जो आज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा पूरे दिन का, वो चुनाव से ज्यादा पीएम मोदी का ये वीडियो रहा और कांग्रेस को लगा कि ये तो पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिए हैं और पीएम मोदी ने जो संदेश दिया है उसको कमजोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मात्र फोटो सेशन बोलो, इनके उस कैमरा प्रेम का उजागर करो, ऐसे कुछ आरोप लगाओ जैसे इनके नेता भी पिछले कुछ दिनों में लगा चुके हैं। तो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम है वो सिर्फ आरोपों पर चलता है, काम नहीं कर सकता। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने भले ही पीएम मोदी के इस पूरे वीडियो को फोटो ऑप करार दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। एक तरफ राजस्थान में चुनाव हो रहे थे तो पीएम मोदी ने बैंगलोर जाकर जो तेजस में उड़ान भरी, उसका असर भी चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। हालांकि राजस्थान में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई, अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट हर राज्यों में हो रहे चुनाव में देखने को साफ साफ मिल रही है, जो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी भी ये समझ चुकी है कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार पक्की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।